अगर आपके पास टाइम भी कम है और आपको कुछ हेल्दी और चटपटा खाना है तो बनाइए ब्रोकली को इस तरह से। ये बहुत ही पौष्टिक होती है और खाने में तो इतनी अल्टीमेट होती है कि आप बार बार इसको बनाएंगे, क्योंकि इसके बनाने में फ्रेंड 10 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है। तो ये हमने ब्रोकली ली हुई है, आधी ब्रोकली को हमने पहले बना लिया है। उसका वीडियो नहीं बना पाई थी तो सोचा आधी को मैं जब दूसरी बार बनाऊंगी तो वीडियो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने आधी ब्रोकली को अच्छे से कट कर लिया है और कट करने के बाद में धो करके भी साफ कर लिया है। और अभी मैंने 10 मिनट की एक मटर की रेसिपी भी बनाई है, जिसको मैंने पहले शेयर किया है। ये मटर की घुगनी है, 10 मिनट के अंदर बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब वापस इसी कढ़ाई में हम फिर से तेल डाल देते हैं। तेल डालने के बाद में हम करीब एक बारीक प्याज को कट कर लेते हैं और डाल देते हैं। हल्का सा गुलाबी होने तक हम भून लेते हैं। अब ये है बिल्कुल बारीक किया हुआ लहसुन, ये 10 से 12 कलियां हमने ली हुई हैं, इनको डाल देते हैं। एक टमाटर को हमने बारीक कट कर लिया है और अब हम अपनी मनपसंद सब्जियां डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्रेंच बीन्स, शिमला और गाजर को ले लिया है और एक ही साइज के हिसाब से कट कर लिया है। तो शेप पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक ही शेप की अगर सब्जियां काटेंगे तो वो दिखने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अब ये जो ब्रोकली है हमने धो करके रखी हुई थी, इसको भी डाल देते हैं। यहाँ पर हम ब्रोकली को स्टीम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे ही डाल देते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक होती है। जो विटामिन्स आपको दूसरी हरी सब्जियों में, पालक में, मेथी में मिलते हैं, वही ब्रोकली में भी मिलते हैं। थोड़ा सा हमने सब्जियों को सौटे कर लिया है और अब हम नमक डाल देते हैं स्वाद के अकॉर्डिंग और चौथाई छोटा चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और बहुत अच्छी तरह से मिला देते हैं। फ्लेम को बिल्कुल हम स्लो रख रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम सब्जियों को ढक्कन से कवर करेंगे। टमाटर डाला है तो टमाटर में काफ़ी मॉइस्चर होता है, इसलिए हमें पानी अभी नहीं डालना है। तो आप देख सकते हैं टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, बाकी सब्जियां भी हल्की सी नरम हो गई हैं। बस 2 मिनट के लिए ही हमने टमाटर को कुक किया था। सब्जियां इसमें थोड़ी सी हार्ड ही रहती हैं। आधा चम्मच सोया सॉस डालते हैं और 1 टेबल स्पून हम टोमेटो सॉस डालते हैं। आधा छोटा चम्मच मिक्स हर्ब लेते हैं जो हम पिज़्ज़ा में डालते हैं, और ये हमने लाल मिर्च को दरदरा करके ले लिया है, इसको भी डाल देते हैं। इसकी जगह आप चिल्ली फ्लेक्स को भी डाल सकते हैं। अब इन मसालों को डालने के बाद में हम क्या करेंगे, अच्छे से एक बार मिलाएंगे। तो अभी ये थोड़े से ड्राई हो गए हैं क्योंकि हमने इनको ढक कर के पकाया है और अब मसाले डाले हैं, तो जो मॉइस्चर है ये मसाले ने सोख लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालते हैं, करीब 1 टेबल स्पून बस, और हम ढक देते हैं। ढकने के बाद में हम क्या करेंगे, 1 चम्मच लेते हैं कॉर्नफ्लोर और इसको 2 टेबल स्पून पानी से घोल लेते हैं। और इधर हमारी कढ़ाई का फ्लेम बिल्कुल स्लो है, एक बार खोल करके देख लेते हैं। अब ऊपर से हम इसी कॉर्नफ्लोर के घोल को सब्जियों के ऊपर डाल देते हैं और बहुत अच्छे से उलटते हुए पलटते हुए मिक्स कर लेते हैं। तो ये सब्जियां हाफ कुक हो गई हैं, तो अब हम इसमें डालते हैं हरे वाले प्याज का निचला हिस्सा, बारीक कट करके डाल लिया है, हरी मिर्च डाल दी है और 1 टमाटर भी बारीक कट करके डाल दिया है। अब जस्ट 1 मिनट के लिए हम ढकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं ढकेंगे। हल्का सा हमें इनको भी सोटे कर लेना है, उलटते हुए पलटते हुए मिला लेना है। फ्लेम को हम अब यहीं पर बंद कर देते हैं, जिससे कि सब्जियां ओवरकुक ना होने पाएँ, ये क्रंची ही बनी रहें। तो ये काफ़ी कड़क सब्जियां हैं, गली हुई नहीं हैं। इसमें आप पनीर भी डाल सकते हैं। मैंने जब पहले ब्रोकली बनाई थी तो उसमें पनीर का भी यूज़ किया था, लेकिन पनीर ख़त्म हो गया तो मैंने बिना पनीर की ही रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। ये भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप पनीर डाल रहे हैं तो लास्ट में जब हम प्याज डालते हैं, कुछ सब्जियां डालते हैं, उस समय हम पनीर को डालेंगे। उलटकर पलटकर सिर्फ गर्म होने तक ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा पनीर को भी नहीं पकाएंगे। और अब ये जो सुपर हेल्दी ब्रोकली का नाश्ता है ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें थोड़ी और एक्स्ट्रा टैंगी स्वाद देने के लिए हमने नींबू को निचोड़ दिया है। अब ये बेहतरीन स्वाद वाला नाश्ता बन गया है। तो ये सुबह आप खाइए ब्रेकफास्ट में खाली पेट, ये सेहत के लिए भी बहुत ही पौष्टिक होता है और इवनिंग स्नैक्स की तरह भी आप खा सकते हैं और जल्दबाजी में बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। एक बार बना करके आप ज़रूर चखिए। और ये जो मटर का नाश्ता है इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसको भी बना सकते हैं।